नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जेलम से हमारे पास एक सवाल आया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात किस तारीख़ को हुई। तो इस हवाले से जी मेरा फ़तवा भी मौजूद है। फ़तवा इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप और दीगर जगहों पर शेयर कर दूँगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात मुबारक है, इस हवाले से इख्तलाफ है, बहुत ज़्यादा अक़वाल है। इसमें यह है कि एक कौल के मुताबिक 2 रबीउल अव्वल को हुई, 7 का भी कौल मिलता है, 8 का भी और 12 रबीउल अव्वल का। मशहूर कौल के मुताबिक नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात मुबारक 12 रबीउल अव्वल को हुई। तबक़ात इब्न साद में है, मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात मुबारक पीर के रोज़ हुई। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था और 12वीं तारीख़ को हुई। तो लिहाजा ये इसमें चूँकि इख्तलाफ है, लेकिन मशहूर कौल के मुताबिक नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है 12 रबीउल अव्वल को हुई है। तो अब जो लोग कहते हैं कि जो है ना, जिस तारीख़ को नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तुम उस रोज़ खुशियाँ क्यों मनाते हो। और भाई खुशियाँ इस वजह से मनाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है और शरीयत ने 3 दिन से ज़्यादा सो करने से मना किया है। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत सैयदा उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमें 3 दिन से ज़्यादा सो करने से मना किया गया, सिवाय इसका कि जिसका खामद फ़ौत हो जाए। तो खामद फ़ौत हो जाए तो वो 4 महीने 10 दिन सो करेगी, बाकी 3 दिन से ज़्यादा सो करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो लिहाजा इस शरीयत में सो करना मना है। तो लिहाजा वफ़ात का गम नहीं मनाया जाएगा, बल्कि विलादत की खुशी मनाई जाएगी। इसलिए हम हज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनाते हैं। गम नहीं करना चाहिए और गम नहीं मना सकते क्योंकि शरीयत ने मना किया है। तो लिहाजा 12 रबीउल अव्वल को ये हज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है। तो इस रोज़ हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। खुशियाँ मनाते हैं मुसलमान, तमाम ही मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं। तो बहरहाल हज़ूर अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है, इस हवाले से इख्तलाफ है। एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई है।